और भारत की स्ट्रैटेजी इस तरीके की है कि देखिए किस तरीके से उरी हमला आप याद करिए जब हुआ, उसके 11 दिन बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा हमला हुआ, हमने 12 दिन बाद एयर स्ट्राइक की। और पहलगाम हमले के 15 दिन बाद ये मिसाइल स्ट्राइक की है हमने, जिसमें 9 आतंकी ठिकानों को निस्तेनाबूद कर दिया गया है। जो आधिकारिक तौर पर भी जानकारी सामने आई उसमें उन ग्रुप्स का जिक्र किया गया, जैश ए मोहम्मद का जिक्र किया गया, जो 2001 के संसद हमले, साल 2000 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला, 2016 में पठानकोट में इंडियन एयरफोर्स के बेस पर हमला, 2019 में पुलवामा आत्मघाती हमला, फिर 1999 में IC 814 में आप याद करिए जब हमने जब मसूद अजहर की रिहाई की थी, कैसे उसको बहावलपुर में रखा गया, कैसे वहां पर जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी समूह पलता पोसता रहा, उसको बढ़ाया गया और कैसे वो एक सेंटर बनता रहा। और उसी आतंकी सेंटर के बनने के बाद उसी आतंकी सेंटर ने भारत में अशांति फैलाने की कितनी बार कोशिश की, चाहे वो हमें उरी का हमला देखा हो, पुलवामा हमला, पहलगाम हमला हमने देखा हो, लेकिन भारत ने उसका जवाब दिया। भारत ने संयम बरता, लेकिन कमजोरी भारत की नहीं थी। यह बात पाकिस्तान को समझनी होगी। और इस मिसाइल स्ट्राइक के बाद यह बात पाकिस्तान को साफ हो चुकी है कि भारत चुप बैठने वालों से उनमें से है नहीं, और भारत इसी तरीके से जवाब देगा जो अभी अभी पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। दहशत पाकिस्तान में आकांक्षा लगातार बनी हुई है और अब पाकिस्तान को यह समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। तो देखिए ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और लोगों के मन में सवाल ये भी है कि आज ही के दिन क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इससे पहले 1971 में जब भारत के खुफिया एजेंसी ने उस वक्त पता लगाया था कि पाकिस्तान किस दिन और कैसे हमला करेगा, उस वक्त भारत सरकार ने सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की तैयारी शुरू की थी। अब से पहले 1971 की मैं बात कर रही हूं, यानी अब से 54 साल पहले जगह जगह सायरन बज रहे थे, अलर्ट किया गया था, बिजली काट दी गई थी। और फिर आज जब देश में मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया था, मॉक ड्रिल से ठीक पहले एक बार फिर से पूरी प्लानिंग के तहत जैसे दिन में ड्रिल शुरू होती उससे पहले ही POK में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया जाता है। तो ठीक वैसी ही तस्वीर आज एक बार फिर से यहां पर निकलकर सामने आई है।